ब्रज धाम है चारों धामों में प्रिय जो ब्रज धाम है वृंदावन धाम जो इसका नाम है चारों धामों से प्रिय ब्रज धाम है चारों धाम से प्रिय ब्रज धाम है वृंदावन जो इसका नाम है चारों धामों से प्रिय ब्रज धाम है चारों धाम से प्रिय ब्रज धाम वृंदावन धाम जो इसका नाम है चारों धामों से प्रिय जो ब्रज धाम है वृंदावन धाम इसका नाम है। वो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है तेरे मंदिर में आना मेरा काम मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरे मंदिर में आना मेरा काम तेरे मंदिर में आना मेरा है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है तेरे मंदिर में आना तेरे नाम से बनता मेरा नाम है तेरे नाम से बनता मेरा नाम मेरे दिल में बस मेरे श्याम है तेरे नाम से बनता मेरा नाम मेरे दिल में बस मेरे श्याम है तेरे दिल में आना मेरा काम मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है तेरे में आना मेरा काम तेरे हाथ जो है ना सर पर मेरे तेरे हाथ जो है काम सर पर मेरे फिर डर कैसा जो तू साथ मेरे फिर कैसा जो तू साथ मेरे कदमों की राहत पर चलना चलूं तेरे कदमों की राहों चलता रहूं राहों पे चलाना तेरा काम है तेरे कदमों की राहों पे चलता रहूं तेरे कदमों की राहों पे चलता रहूं राहों पे चलाना तेरा काम है मेरे तेरे मंदिर में आना मेरा काम मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है तेरे मंदिर में आना मेरा काम तेरी मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मंदिर में आना तेरा तेरे मंदिर में आना मेरा है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम जिसको दुनिया में कोई ना अपना कहे जिसको दुनिया में ना कोई अपना कहे उसको अपना बनाना तेरा है उसको अपना बनाना तेरा काम तेरे मंदिर में आना मेरा काम है तेरे मंदिर में आना मेरा है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम मेरे मंदिर में आना मेरा मैं जो भटकूं कहीं दर बदर मैं जो भटकूं कहीं दर बदर मुझको रास्ता दिखा तेरा काम है मुझको रास्ता दिखाना तेरा काम है तेरे मंदिर में आना मेरा काम है मेरी बनाना तेरा है तेरे मंदिर में आना मेरा काम है बिगड़ी बनाना तेरा काम है
बनता मेरा नाम, मेरे दिल में बस मेरे श्याम है, मेरे दिल में बस मेरे श्याम है, श्यामा 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 राम 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 श्याम राम 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 राम। अब रामचरित का अंतिम अध्याय, उत्तरकांड का प्रथम दोहा। प्रभु एक दिन अवधि धारा समझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धो मोहि बिसराओ। प्राण के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेषा सब सोते भजे, अपने अपार दुख हुआ, क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। सब लड़ाई राम और रावण की रखा है, सब कुछ खत्म, बस 14 वनवास का एक दिन रह गया था। भरत सब लोग वहाँ पे परेशान हो रहे थे अयोध्या में कि क्या हुआ अभी तक। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया, प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे भुला तो नहीं। अधन लक्षण वनवागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपट कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लेना। आह लक्ष्मण बड़े धन बड़भागी, जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी कुटी पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं दिया। भरत जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलब सतम मोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन मन अति मृदुल स्वभाव। बात तो ठीक ही, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरा निस्तार नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जी भरोसे दृढ़ सोई, मिले ही राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर मेरे प्राण रह गए तो जगत मेरे समान नीच कौन कहेगा। राम बीरा सागर में भरत मगन मन होत, विपर रूप धरि पवन सुत, जाय गए जन होत। श्री राम जी के बीर समुद्र भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवनपुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के इस प्रकार आगे, मानो उन्हें डूबने से बचाने की नाव गई हो। बैठी देख कुशासन जटा मुकुट कृष्ण, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जलगात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी की जटाओं का मुकुट बनाए, राम नामवती जपते और कमल के समान नेत्रों में जल बहाते कुश के आसन बैठे देखा। हनुमान ने भरत जी को बहुत दुर्बल दूषित अवस्था में देखा। देखत हनुमान अति हर्षे, पुलक गात लोचन, जल बरसे मन मोह बहुत भांति सुख मानी, बोले समम सुधा संबानी। इन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित, उन्होंने शरीर पुलकित और नेत्रों में प्रेमाश्रु बरसे। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत समान वाणी बोले। जासु बीर सोचो दिन राति, रटो निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आये कुशल देव मुनि ताता। जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं, जिनके गुण समूह को पक्ति आप निरंतर रखते हैं, वही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम सकुशल आ गए। रिपुजन रीति सुरगावा सीता सहित, अनु प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब, दुखा त्रिषावंत जिमि पाए पीयूषा। शत्रुओं को रण में जीत के सीता जी लक्ष्मण से प्रभु आगे देवता का उनका सुंदर ये गा रहे हैं। ये वचन सुनकर भरत जी सार दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सनु कृपा निधान। भरत जी ने, हे तात तुम कौन हो, कहाँ से आओ, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी कहा कि कृपा सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का अजबाना हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति का सुनत भरत, बेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सब जल पुलकित। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ का दास हूँ। यह सुनते भरत को भी आदरपूर्ण हनुमान जी से गले लगकर मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया।
कभी कब दरस सकल सुख बीते मिले आज मोहि राम पीड़िते बार बार बूझी कुशलाता तो कहूँ देव काह सुन भाता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत होगा। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले तुम्हें क्या दो। यही संदेश सरिस जगमाही करी विचार, देखो कछु नाहिन तात उरेन में तोहि अब प्रभु चरित सुनावो मोहि। इस संदेश के समझ के बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं। मैंने ही यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार का ऋणी नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई सुमिरे मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों को में मस्तक नवाकर श्रीनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने कहे, हनुमान, कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो सुनि। भरत बचन विनीत अति पुलकितन चरण पर रघुवीर निज सुख निज मुख दास गुणगन कहत अगन जग नाथ जो काहे न होई विनीत परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करें, जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुवीर अपने श्री मुख से और जिनके गुण समूह का वर्णन कर वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सदगुण के संबंध क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत मुनि हरस न हृदय समा। हनुमान जी, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। तात मेरा वचन सत्य, यह सुनकर भरत जी बार मिलते हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयो कपि राम पही, कहीं कुशल सब जाई हरसी चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही राम जी के पास लौट गए और जाकर न सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरसी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरे सुनाए। पुनि मंदिर बात बनाई, आवत नगर कुशल रघुराय। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाए। फिर राजमहल में खबर जनाई और अंगनाई की श्री जी कुशलपुर नगर को आ रहे। सुन सकल जननी उठी धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समझाए। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरस सब धाय। खबर सुनते सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु को कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर गए। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नौ तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामनी, गावत चली सिंधुर गामनी। श्री राम जी के सागले दही दूध गोरुचन फल फूल और मंगल के मूल नमी तुलसीदर आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हाथ में किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियाँ उन्हें लेकर गाती चले। तो जैसे ही तैसे उठी धावे, बाल को का संग न लावे। एक एक कह बूझे भाई तुम देखे दयालु रघुराय। जो जैसे जहाँ जिस दशा में वैसे ही वहीं से दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने की वजह से बालक और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से, भाई तुमने दयालु श्रीनाथ को देखा, अवध पर भी प्रभु आवाज जानी, भई सकल शोभा के खानी, भई सुहामा त्रिवी समीरा, भई सरज अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभाव की खान हो गई। उन तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगे। सरयू जी आदि निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज कुशर वृंद समेत चले भरत मन प्रेमति सन्मुख कृपा निके। गुरु वशिष्ठ कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने उनके आगमन के लिए चले। बहुत तक चढ़ी अटारनी निरखई गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करें सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही और उनसे
देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गाए। राखा सती रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान, बड़ियों कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री नारायण जी पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अवधपुर समुद्र जो पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियाँ उनकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुनो कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचि यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखलाने में कहते हैं, सुग्री है अंगद, हे लंका विवेक सुनो, यह पूरी पवित्र और यह देश सुंदर। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसन्न जाने को यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की, यह वेद पुराणों के में प्रसिद्ध और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के साथ मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरज पावनी, जास मज्जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावही वासा। यह स्वानी पूरी मेरी जन्मभूमि है, उसके उत्तर दिशा में जीवों के पवित्र करने सरयू नदी बहती, जिसे स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास समीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से सब कभी सुनी प्रभु भानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है, पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की वह अवश्य धन्य। अवध देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पर ही उतरे भूमि, कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतारने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरे कहीं प्रभु कुछ कहीं तुम कुबेर कहीं जाओ, प्रेरित राम चले सो हरस विरहो अति ताओ। विमान से उतर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष और प्रभु श्री रामचंद्र से अलग होने का अत्यंत दुख हुआ। आए भरत संग सब लोग, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मन नायक, देखे प्रभु मई धरे धनुष आए। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरुचरण सरोहनु सहित अति को पुलक तनु रूह भीटि कुशल, बूझी मुनि राय हमरे कुशल तो तुम्हारी दाय। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कर्ण पकड़ लिए और उनके रोम अत्यंत पुलकित हो रहे। मुनिराज वशिष्ठ ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिली नायो माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गए भरत पुनि प्रभु पंकज, नमक जिन्ह सूर्यमुनि शंकर अज। धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाए। फिर भरत जी के प्रभु के एक चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करते। परे भूमि नहीं उठत उठाए, भर कहीं के पास सिंधु लाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। पृथ्वी भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु राम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा ले। सावले शरीर पर रोए खड़े हुए, नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। छंद। राजीव लोचन सर्वत जल तन, ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम है लगाई अंजय, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। बहु मिलत अंजय सो मोह, पहीं जाति नहीं उपमा कहीं, जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरी, मिले उबर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली
कमल के सामने तो जबर और सुंदर शरीर पर कावली शोभा दे रही और त्रिलोकी के स्वामी प्रभु राम जी छोटे भाई जो अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानव प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिलने और श्रेष्ठ स्वभाव को प्राप्त हुए। भूजत कृपा निधि कुशल भरत तही बचन वेगी न आवई सुन सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावहीं। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर लही गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते परंतु आनंद बस भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा वचन और मन से परे उसे वही जानता जो उसे पता है कि भरत जी ने कहा कि हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए हैं। उसे सब कुशल बीरा समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुण्य प्रभु हर से शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई प्रेम से मिले। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा काकर तर्क बड़ा वही साखा। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय।